देखिए सर, अर्निंग सीजन जरूर यहाँ पर खत्म होने की कगार पर है। लेकिन मैं कहूँगा ये अर्निंग सीजन पिछले 2 साल में स्ट्रॉन्गेस्ट अर्निंग सीजन रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है। स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, माइक्रो कैप्स, ढेरों नंबर्स ऐसे हैं जहां पर या तो दोनों ही टॉप लाइन बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिली, या फिर एटलीस्ट रेवेन्यू ग्रोथ बहुत जबरदस्त देखने को मिली, बहुत ज्यादा मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिले। फंड रेजिंग है, कैपेक्स है, तो जो बेसिकली जो एक जिसको बोलते हैं ना कि इंस्टिंक्ट मिसिंग थी कॉर्पोरेट से, वो वापस से आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि अर्निंग सीजन खत्म होने की कगार पर है, लेकिन ऑलमोस्ट हम देखिए आधा अगस्त खत्म कर ही चुके हैं, तो 1.5 महीने के बाद फिर से अपना नेक्स्ट क्वार्टर के सीजन स्टार्ट होंगे। और ड्यूरिंग दिस टाइम भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिस तरह के अर्निंग्स आए हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी कॉन कॉल्स अभी भी, अर्निंग कॉल्स अभी 10-15 दिन और बाकी हैं जो कंटिन्यू रहेंगी। तो पहले तो डोमेस्टिकली वहां से ट्रिगर्स मिलेंगे। दूसरा, क्लियरली ग्लोबल क्यूज काफी, मतलब ट्रम्प साहब के रहते हुए ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमको क्यूज के अभाव रहे, तो वहां से भी जरूर कुछ ना कुछ ट्रिगर्स चलते रहेंगे। जी। तो और तीसरा सबसे बड़ी बात देखिए, जो यूएस में जो मिड टर्म इलेक्शंस है वो भी अब यहाँ पर उल्टी गिनती शुरू हो ही चुकी है। तो वहां पर फेड की इवेंट्स मुझे लगता है काफी कुछ बाजार के पास रहेगा जहां पर क्यूज रहेंगे। और जिस तरह की अर्निंग्स आई हैं स्मॉल कैप्स मिड कैप्स में, इसके चलते पोजीशनिंग जो रीबैलेंसिंग होती रहेगी म्यूचुअल फंड्स में, डोमेस्टिक फंड्स में और पीएमएस, मुझे लगता है काफी हद तक बाजार में ट्रिगर रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बाजार में एक्शन की कमी देखने को मिलेगी। चलिए सर। देखिए हर्ष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सिक्लिकल सेक्टर, सिक्लिकल प्ले है, जो यूजुअली एक अच्छे मोमेंटम में आता है और फिर काफी लंबे समय कंसोलिडेशन में चले जाता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब की बार जो अभी रिसेंटली डेटा रिलीज हुआ था, उसमें ये देखने को मिला कि जो बेसिकली शुगर का प्रोडक्शन है वो इस साल कम रहने वाला है, जो कि एक काफी पॉजिटिव ट्रिगर इन कंपनीज के लिए होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ एथेनॉल की भी प्राइसिंग बढ़ाने की बात हुई है। E20 आप सब जानते ही हैं जिस तरह से उसको लेकर, E20 फ्यूल को लेकर जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका ये बेनिफिशियरी सेक्टर पूरा का पूरा ही होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये सिक्लिकल सेक्टर में जो जो इस पर एक बेसिकली ठप्पा लगा हुआ है, शायद वहां से निकलकर इसमें एक बेसिकली स्ट्रक्चरल प्ले बनता हुआ नजर आए। तो हैविंग सेड दैट, मोमेंटम प्ले, ब्रेकआउट्स यूजुअली इन सेक्टर्स में ज्यादा अच्छा से काम नहीं करते, लेकिन हाँ सपोर्ट्स के आसपास आपको मिलता है अच्छी कंसोलिडेशन में, तो वहां से रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव बनता हुआ नजर आता है। फिलहाल अगर मैं कुछ चार्ट्स और स्टॉक्स की बात करूं, तो यहाँ पर अवध शुगर का भी अच्छा स्ट्रक्चर है जहां पर खरीदारी की जा सकती है। दूसरा, बलरामपुर चीनी जो यहाँ पर एक दिग्गज स्टॉक है, वहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था और उसके बाद स्टॉक एक अच्छा वापस से सपोर्ट्स को रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो 600 रुपए के आसपास यहाँ पर भी काफी अच्छा सपोर्ट है, 580 के स्टॉप लॉस के साथ। बलरामपुर चीनी में भी खरीदारी की जा सकती है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में यहाँ वापस से मोमेंटम बनेगा और स्टॉक यहाँ से 10 से 12% तक की अपसाइड दिखाने का पोटेंशियल रखता है। चलिए तो सर की भारत सीड्स की शायद आपने बात की, 247 रुपए की, राइट? जी जी सर, जी सर। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है। ऑटो एंसिलरीज पे हम वैसे भी बुलिश हैं, काफी स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट्स वहां पर देखने को मिले हैं। और ये पर्टिकुलर स्टॉक भी एक बड़े सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद, उसको रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से एक ब्रेकआउट के लिए, फर्दर अप मूव के लिए तैयार है। मुझे लगता है 247 रुपए के करंट लेवल्स हैं, यहाँ से लेकर 240-238 रुपए तक डिप्स पर इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। थोड़ा सा स्पेस दें क्योंकि थोड़ी सी लिक्विडिटी का यहाँ पर इशू रहता है। 220 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। और मेरा मानना है कि 15 से 20% तक का रन बहुत आराम से यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों में बनता हुआ नजर आ सकता है। तो एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है, स्ट्रॉन्ग सेटअप है जहां पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है और एक एडवेंचर की बात हुई थी, तो मैं एक हीरो जीरो ओनली फॉर हाई रिस्क अच्छा ट्रेडर्स के लिए कॉल देना चाहता हूँ जी। सर। जी सर, प्लीज सजेस्ट कीजिए सर। तो पहली बात तो सर, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए कॉल है। यस सर। जो लोग कम रिस्क पसंद करते हैं वो इसको ना ट्रेड करें। 78,200 के स्ट्राइक की सेंसेक्स की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। 13-14 रुपए के आसपास, 15 रुपए के आसपास करंटली ट्रेड कर रही है। 10 रुपए तक इसमें खरीदारी करें। हीरो जीरो कॉल है तो 0 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि 10-12 रुपए का रिस्क है। और मुझे लगता है कि यहाँ से जिस तरह से अगर सेंसेक्स में एक रिकवरी, एक अच्छा सपोर्ट के आसपास है, तो अगर एक रिबाउंड बनता है तो यहाँ पर 25 से 40 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो एग्रेसिव हाई रिस्क ट्रेडर्स के लिए हीरो जीरो 78,200 के आज की एक्सपायरी की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। चलिए ठीक है।